बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन चेन युन को बहुत ही बुरी तरह से मार कर फिर वहाँ से चला जाता है। शेयन चेन युन का स्टोरेज रिंग भी चुरा लेता है, पर होंग तियानचाओ और चेन युन अब एक साथ हो चुके हैं और दोनों ही शेयन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। होंग तियानचाओ चेन युन को रिकवरी में मदद करता है और फिर वो लोग शेयन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेयन जैसे ही चेन युन की स्टोरेज रिंग को खोलता है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके सामने स्टोरेज रिंग की सभी चीजें बिखर जाती हैं। शेयन कह रहा है इस स्टोरेज रिंग में दाओजोंग लेवल का सोल मार्क लगा हुआ था, जिसको हटाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। अगर शेयन एक अल्केमिस्ट नहीं होता और उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। शेयन स्टोरेज रिंग की इन चीजों को देखने लगता है, पर चीजों में कुछ भी इम्पोर्टेंट जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शेयन की नजर एक सिल्वर कलर के स्क्रोल में जाती है। देखने में ही ये सिल्वर स्क्रोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मैजिकल लग रहा था। शेयन इस स्क्रोल को ध्यान से देखता है, तब उसे स्क्रोल में लाइटनिंग के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्क्रोल पूरा लाइटनिंग एनर्जी से भरा हुआ है। जो भी हो, ये स्क्रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। शेयन को शक होता है कि इसके ऊपर जरूर ही कोई न कोई ट्रैप लगाया हुआ होगा। अब यही चीज सोचकर वो इस स्क्रोल को अपने अर्थ डेमन पपेट को देने का डिसाइड करता है, ताकि अगर कुछ हो भी तो शेयन को कोई भी दिक्कत ना हो। अर्थ डेमन पपेट उस स्क्रोल को लेता है और फिर उसको तुरंत ही खोलता है। पर जैसा कि शेयन ने प्रेडिक्ट करा था, उस स्क्रोल में एक ट्रैप था जो कि एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही सेकंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अर्थ डीमन पपेट को स्ट्राइक करती है और ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अर्थ डीमन पपेट तक बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से दीवार से जाकर टकराता है। उसकी पूरी बॉडी ही उस केव में धंस सी जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो चेन युन भी इतनी एनर्जी से अर्थ डीमन पपेट के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। शेयन ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। सोचने लगता है कि वो बाल बाल बचा, लेकिन तभी देखता है कि वो सिल्वर स्क्रोल हवा में फ्लोट करने लगता है और फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसके थोड़े ही देर बाद वो लाइटनिंग एनर्जी रिलीज होकर अपने अगल बगल की सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मतलब कि ट्रैप इस तरह से बनाया गया था कि वो सबसे पहले तो उसे खोलने वाले पर्सन को मार डाले और फिर उसके अगल बगल जो भी पर्सन हो या जो भी चीजें हो उनको भी तबाह करके रख दे। शेयन तुरंत ही अपने चारों ओर अपनी एनर्जी से एक बैरियर बनाता है। ये तबाही काफी देर तक चलती है, पर शेयन इस डिस्ट्रक्शन से बच जाता है। लाइटनिंग एनर्जी अर्थ डीमन पपेट को स्ट्राइक करती है और अर्थ डीमन पपेट की हालत इन लाइटनिंग अटैक से खराब होने लगती है। लाइटनिंग दाओजोंग लेवल से कम लेवल की नहीं है। कुछ देर के बाद ये लाइटनिंग सप्रेस होती है। शेयन अपना बैरियर हटाता है और फिर अर्थ डीमन पपेट अपने आप को दीवार से निकाल कर फिर जमीन पर आ जाता है। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी में इन अटैक की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, पर क्योंकि ये पपेट नॉन लिविंग थिंग है और इसको इस तरह से डिजाइन करा गया है कि वो अपने इंजरीज को ठीक कर सकता है, पपेट थोड़ी ही देर बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। अब शेयन डीमन पपेट को दोबारा से उसको गार्ड करने की ड्यूटी दे देता है और फिर वो उस लाइटनिंग स्क्रोल को देखता है। लाइटनिंग स्क्रोल से बिजली निकलना बंद हो गई थी। शेयन सिल्वर स्क्रोल को पकड़ लेता है और फिर इसको खुद खोलता है, पर इसके अंदर की लिखी कंटेंट को देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। अंदर एक दाओजोंग लेवल की टेक्निक 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को कंट्रोल करने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। तभी शेयन को वो सील दिखता है और सील चमकता है, जिसको देखकर शेयन घबरा जाता है। लेकिन तब उस सील के अंदर से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी शेयन के सामने जाकर एक इंसान में बदल जाती है। ये इंसान विन लाइटनिंग पवेलियन का एंसेस्टर है। एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हारे पास जो स्क्रोल है, उस स्क्रोल से लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की टेक्निक को प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर तुम उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाए तो तुम थंडर एनर्जी की मदद से अपने बॉडी को एक न्यू बॉडी में क्लोन कर सकते हो और उस वक्त जो तुम्हारी क्लोन बॉडी बनेगी, उस क्लोन बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्कुल तुम्हारे मेन बॉडी के स्ट्रेंथ से सिमिलर होगी, मींस इमोर्टैलिटी। ये टेक्निक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये टेक्निक दाओजोंग लेवल के फाइटिंग स्किल के बराबर है। शेयन ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहने लगता है ये तो वही टेक्निक है जिसको विन लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट ट्रेजर कहा जाता है। ये विन लाइटनिंग पवेलियन का मेन ट्रेजर है, उनकी सीक्रेट टेक्निक है। जिसके बाद फिर से एंसेस्टर कहने लगता है अगर तुम्हें इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना है तो उससे पहले तुम्हें 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को अच्छे से सीखना होगा, उस पर मास्टरी करनी होगी। तुम्हें लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना होगा। ये बात सुनकर शेयन का एक कंफ्यूजन क्लियर होता है। वो कहने लगता है तो इसीलिए वो विन
विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर मेरे इस इतने कम लेवल के लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को देखकर इतना परेशान हो रहा था। असल में ये लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक उन लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर से लिंक्ड है। शेयन खुश हो जाता है, कहता है अगर मैं इस टेक्निक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाऊं तो मैं अपना एक क्लोन बना पाऊंगा। मतलब कि जब मैं दाओजोंग या दाओजून लेवल पर पहुंचूंगा तब जब मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा तब इस टेक्निक की मदद से 2 दाओजून क्रिएट हो जाएंगे और एक दाओजून के बदले 2 दाओजून जब एक दाओजून से फाइट करेंगे तब उस केस में मुझे कोई भी नहीं हरा सकेगा। जिसके बाद वो एंसेस्टर गायब हो जाता है। शेयन इस टेक्निक के बारे में सोच रहा है, अपनी किस्मत को सोचकर खुश हो रहा है। कह रहा है अच्छा हुआ मैंने उसका वो स्टोरेज रिंग ले लिया, अगर मैं वो नहीं लेता तो मुझे कभी भी इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलता। जिसके बाद शेयन तुरंत ही बैठ जाता है, कहता है मैं देखना चाहता हूँ इस स्कूल में क्या है, मैं इस टेक्निक को जल्दी से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसके बाद शेयन उस स्कूल को खोलता है, ध्यान लगाता है और फिर वो उस स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ पर सबसे पहले तो उसे सिर्फ और सिर्फ आसमान ही दिखाई देती है, काला आसमान जिसमें बिजली कड़क रही है। लेकिन फिर तब शेयन की नजर नीचे भी जाती है। नीचे एक बहुत ही बड़ा सा लेक था और लेक के अंदर में कुछ छोटी छोटी रोशनी चमक रही थी, पर उसके अगल बगल बहुत ही बड़े बड़े मूर्ति बने हुए थे। ये मूर्ति हेवेंस के लेजेंड्स की थी। जिसके बाद शेयन लेक पे उतरता है और फिर लेक को टच करता है और वैसे ही हम देखते हैं वो छोटे छोटे जो रोशनी थे वो लेक से बाहर निकलने लगते हैं और उसमें उस टेक्निक को सीखने के मंत्र लिखे हुए होते हैं। शेयन इन सब को ध्यान से देखता है और फिर जल्दी जल्दी इसको याद करने लगता है। लेकिन फिर शेयन को इसमें कुछ कमी लगने लगती है क्योंकि ये चीजें ज्यादा कुछ सेंस नहीं बना रही थी। ध्यान से वो देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये टेक्निक यहाँ पर इनकम्प्लीट है। शेयन फिर इसी टेक्निक को सीखने लगता है पर इससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलती है। शेयन को समझ में आता है कि जरूर ही इस लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के टेक्निक को अलग अलग स्कूल में बांट दिया गया होगा और विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर्स को दे दिया गया होगा। इस तरह से वो टेक्निक सबसे ज्यादा सेफ रहेंगी। लेकिन तभी शेयन को एक बहुत ही जोर की आवाज सुनाई देती है। ये पूरा वर्ल्ड ही डगमगा जाता है। शेयन को रियलाइज होता है कि जरूर बाहर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और फिर हमें इस केव के बाहर दिखाया जाता है। बाहर में दोस्तों शेयन के अंदर ब्लड मार्क को ट्रैक करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। इन्हें पता है कि शेयन इसी किसी माउंटेन में छुपा हुआ है, इसीलिए ये लोग ताबड़तोड़ माउंटेन पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा धमाका हो रहा है और इस जगह पर भूकंप सा आ जा रहा है। पर यहाँ इन लोगों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। होंग तियानशाओ कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो लड़का यही है? चेंजुन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने अपना ब्लड मार्क इसी जगह पे सेंस करा है। उस लड़के को यहीं कहीं होना चाहिए। हमें किसी भी हालत में इस बार उस लड़के को पकड़ना होगा, उसे पकड़ कर मारना होगा। जिसके बाद होंग तियानशाओ चिल्लाने लगता है शेयन तुम कहाँ छिपे हुए हो? तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। शेयन जो कि केव के अंदर है उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। शेयन कहने लगता है वो दोनों यहाँ पर बहुत जल्द पहुँच गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चेंजिन को एटलीस्ट रिकवर करने में कुछ समय लगेगा। अब मैं यहाँ से उन लोगों से छुप के भाग नहीं सकता हूँ। 2 दाओजोंग से एक बार में लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अर्थ डीमन पपेट के होने के बावजूद भी शायद मैं उन लोगों से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन तभी दोस्तों शेयन के रिंग से आवाज आने लगती है। ये आवाज ओल्ड मास्टर याओ की थी। वो हंसते हुए कहते हैं शेयन मेरे रहते हुए क्या तुम्हें इन 2 दाओजोंग से दिक्कत हो रही है? लेकिन तब हम देखते हैं चेंजुन अपनी पावर से शेयन के केव के एंट्रेंस को तोड़ देता है। खुश हो रहा है कि वो लोग शेयन को पकड़ लिए हैं। लेकिन शेयन उनके पीछे से निकलकर हंसते हुए कहता है मेरे लिए तुम लोग इतने ज्यादा बेताब हो रहे हो? अरे अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है। शेयन की आवाज को सुनकर वो लोग जल्दी से मुड़ते हैं, देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शेयन कहता है सच में तुम दोनों की शक्ल को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खराब फील होता है, पर बार बार तुम लोग अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे पास आ जाते हो। लेकिन तब चेंजुन शेयन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है लड़के अपनी जबान पर लगाम लगाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर तुम्हारा गर्दन मरोड़ कर तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें आज मेरी हेट्रेड का सामना करना है। वैसे ही दोस्तों हम लोग होंग तियानशाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है। कहता है लड़के आज तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते हो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें यहाँ पर आज कौन बचाएगा। होंग तियानशाओ की स्वाड बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वो लोग अब शेयन को मारने के लिए रेडी थे, पर शेयन के साथ दाओजून लेवल के मास्टर याओ हैं। अगले एपिसोड में हम लोग इनकी फाइट देखेंगे कि इस फाइट में कौन जीतेगा और शेयन उस इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करेगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है, पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल सुबह 7 बजे अपलोड करा जाएगा। पर अभी आप इस वीडियो के ऊपर जम के लाइक कीजिए। थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि वीडियो एडिट करने में समय लगता है, पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।